Now we are going to start with our next question, that is question number 13, and the question is find the equation of the plane passing through the point. आपको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है -132 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। मींस जो हमें प्लेन जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है उसका ये पासिंग पॉइंट है और ये जो प्लेन है वो इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है से P1, तो P1 प्लेन के भी परपेंडिकुलर है और P2 प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। ये आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, वी नो दैट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट क्या होता है? ax minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equal to 0। here x1 y1 z1 ये पासिंग पॉइंट है, वो क्या है आपका -1, तो -1 हो गया आपका x1, 3 हो गया आपका y1 और 2 हो गया आपका z। जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा? ax माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस b y माइनस 3 प्लस c z माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एंड वी नो दैट a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो ये प्लेन है इसके हमने इक्वेशन में फाइंड करनी है, ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मींस ये जो प्लेन 1 है इट्स परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर तो जो उनके डायरेक्शन रेशियोज होता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हो गए a b c और यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 है, y का क्या है 2 और a 3। इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए 1 2 और 3। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये किसके इक्वल होगा? 0। because plane 1 is perpendicular to this plane, therefore a dot 1 means a into 1 plus b into 2 plus c into 3 will be equal to 0। that is a plus 2b plus 3c equal to 0। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है। also प्लेन 1 जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो परपेंडिकुलर इस प्लेन के भी है, तो अगेन a into 3 plus b into 3 plus c into 1 equal to 0। ये हो गया 3a plus 3b plus c equal to 0। now we need to solve these two equations। अब देखो 3 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशन, तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ उस मेथड को यूज करेंगे। क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल a b c, a के कोएफिशिएंट क्या है? 1 और 3, b के कोएफिशिएंट क्या है? 2 और 3 और c के कोएफिशिएंट क्या है आपके? 3 और 1। राइट? ए के केस में क्या होगा आपका? इसको हाइड करो, 2 into 1 माइनस 3 into 3। राइट? अब बी के केस में यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। नॉर्मली जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो वैसे भी कर सकते हो, लाइक a अपॉन 2 into 1 2 minus 9 इक्वल टू माइनस b अपॉन, तो b को हाइड कर दिया तो 1 into 1 क्या होगा? 1 माइनस 9। राइट? इक्वल टू c अपॉन, c के केस में c वाले रो और कॉलम को हाइड कर दिया तो 1 into 3 क्या हो जाएगा? 3 और माइनस 3 टू क्या हो जाएगा? 6। तो ये क्या हो जाएगा? a अपॉन -7। ये होगा माइनस b अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन इक्वल टू c अपॉन 3 - 6 -3। तीनों ही रेशियो इक्वल है, लेट इट बी इक्वल टू 3। एनी क्वेश्चन? मतलब क्लियर हो गया होगा आपको? कोई डाउट होगा तो मैंने आपको कहा है क्या मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ये हो गया a बाय -7 b बाय 8 और c बाय -3 इक्वल टू 6। तो a आपका क्या होगा? -7 इंटू के -7 के, b होगा 8 के और c होगा -3 के। अभी जो भी डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं? जो हमें प्लेन हमारा इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, ये उसके डायरेक्शन रेशियोज है। तो जो हमने प्लेन की इक्वेशन बनाई थी जिसको हमने इक्वेशन 1 कहा था, वहां हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। व्हाइल पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो जहाँ a था वहां आ जाएगा -7 के, b की जगह हमने पुट किया 8 के, c की जगह हमने पुट किया -3 के, -3 के। व्हाट वी विल हैव? के देखो यहाँ सभी से कॉमन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से के कॉमन लेता हूँ विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा? -7 into x
-7x+1 हो जाएगा। यहाँ से भी कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 8y-3। यहाँ से भी कॉमन ले लिया, ये हो गया -3z-2 एंड द होल वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये जो k है जब 0 से डिवाइड होगा ये क्या हो जाएगा 0। वी आर लेफ्ट विथ -7 into x, -7x -7 प्लस 8y-24 -3z माइनस माइनस क्या होगा 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -7x प्लस 8y -3z -7 -24 प्लस 6 24 और 7 हो जाएगा -31 प्लस 6 हो जाएगा आपका -25 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ व्हाट विल बी लेफ्ट 7x -8y प्लस 3z प्लस 25 इक्वल टू 0। तो -0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ 7x -8y प्लस 3z प्लस 25 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। Next question is question number 14. So the next question is question number 14 and the question is if the point 1 1 p and -3 0 1 be equidistant from the plane। क्या कहा ये वाला जो पॉइंट है ये भी इससे इक्विडिस्टेंट पर है और ये वाला जो पॉइंट है ये भी इससे इक्विडिस्टेंट पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p की वैल्यू क्या होगी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p ये हमें फाइंड करना है। if this point say a, this point A and this point B, both points are of equal distance from this plane। दोनों ही पॉइंट इस प्लेन से जो इनका डिस्टेंस है वो इक्वल है। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p। ऐसा सेम क्वेश्चन आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी किया हुआ है 10th क्लास में। दैट पॉइंट बी A एंड B, राइट। और आपको पता है कि जो पॉइंट होता है आपका किसी भी पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर में लिख सकते हैं। Let the position vector of this point be I cap plus j cap plus p k cap, and position vector of this point be -3 I cap plus 0 j cap plus k cap, right? Now equation of plane. Equation of plane is r dot this plus 13 equal to 0, which can be written as r vector dot 3 I cap plus 4 j cap minus 12 k cap equal to -13। We know the standard form of plane क्या होती है r vector dot n vector equal to 3। So by comparing the standard form with this equation, can I say that n vector is equal to this and p is equal to -13? Now, distance between point A and plane, हमने concept study किया था कि किसी भी point का plane से जो distance होता है vector form में वो किसके equal होता है vector A dot n vector minus b upon magnitude of n vector। जिसमें a क्या होता है पोजीशन वेक्टर, n क्या होता है नॉर्मल वेक्टर और p होता है ये कांस्टेंट। तो नॉर्मल वेक्टर को अगर हम देखो अभी आपने स्टडी किया था r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू p, इट कैन बी रिटन एज r वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस p, राइट। तो जब पॉइंट को प्लेन से फाइंड करना होता है डिस्टेंस तो इस r वेक्टर की जगह हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं और अपॉन में n वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड करना होता है। कैसे आप इसको याद रखोगे लॉजिकली कैसे इसको अपने माइंड में मेमोराइज करोगे मैं वो कि r वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा पोजीशन वेक्टर मींस वो पॉइंट जिससे आपको डिस्टेंस फाइंड करना है और डिवाइड किससे करना है n वेक्टर के मैग्नीट्यूड। तो दोनों ही केस में जो पोजीशन वेक्टर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल n वेक्टर से n वेक्टर कैंसिल हो जाएगा और दोनों केसेस में जो पोजीशन वेक्टर है फर्स्ट केस में क्या है i कैप प्लस j कैप प्लस p के कैप और इस केस में ये n वेक्टर दोनों में सेम होगा। while putting these values, जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे वैल्यूज लिख ही लेता हूँ पहले। a1 वेक्टर क्या है आपका i कैप प्लस j कैप प्लस p कैप। a2 वेक्टर क्या है आपका -3 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस k कैप। और n वेक्टर क्या है आपका 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 12 k कैप।
तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे ए वेक्टर से A1, इसके केस में ए हो गया आपका A1 वेक्टर और इसके केस में ये हो गया आपका A2 वेक्टर, राइट। A1 वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस पी के कैप, और पी हो गया आपका 13 तो -13, और यहाँ A2 की जगह क्या आ जाएगा, ये ए वेक्टर की वैल्यू आ गई हमारी, डॉट एन वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप -12 के कैप, तो ए कैप हो गया A1 वेक्टर, एन वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी -3 -13 इक्वल टू, जब हम इक्वल टू में जाएंगे ए टू वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, -3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, डॉट एन वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप -12 के कैप -3 -13, जब आप इसको सॉल्व करोगे आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है तो ये हो गया 3, 4 × 1 क्या हो गया +4, -12 × p क्या हो गया -12, देन -13 इक्वल टू -3 × 3 -9, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, -12 × 1 -12 और ये -13, तो ये वैल्यू कैसे आई समझ में आ गई होगी आपको। नाउ इट विल बी 4 + 3 7 -13 -6 -12 -12 -13 -9 -34, माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो 6 + 12 इक्वल टू 34, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ 6 + 12 इक्वल टू 34। वी नो दैट जब हम मॉड्यूलर साइन को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह प्लस माइनस आता है, और किसी भी एक साइड पे लगाना है, यहाँ वेरिएबल था तो यहाँ मैंने प्लस माइनस लगा दिया, तो when 6 + 12 is equal to 34, एक केस ये हो गया आपका, माइनस ऑफ 6 + 12 इक्वल टू 34, दिस इज द सेकंड केस। दोनों ही केसेस से जो आपकी p की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी। यू कैन सी दैट 12p is equal to 34 - 6 and 6 + 12p is equal to -34, तो 12p is equal to 34 - 6 कितना हो जाएगा 28, and 12p is equal to -34 - 6 -30, from here p will be equal to 28/12, that is 7/2, and from here p is equal to -40/12, 10/3, 4 3 12, 4 10 40, -10/3, कितना आएगा -10/3, राइट। यही आपका क्वेश्चन था कि अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है तो p की वैल्यू क्या है, क्लियर। Next question is question number 15, and the question is find the equation of the plane passing through the line of intersection of the plane। ये सेम क्वेश्चन अभी हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था कि आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है, तो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस एनी कांस्टेंट इनटू इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन इक्वल टू 0, इसी तरह से होता है। तो ये जो प्लेन है वो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल, इट मींस जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होना चाहिए 0। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके गिवन प्लेन्स है, as I told you equation of any plane passing through the intersection of two plane is equal to what, it is equal to फर्स्ट प्लेन, ये पूरा फर्स्ट प्लेन है आपका, ये हो गया प्लेन फर्स्ट प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन, r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप -1 इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू 0। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल r वेक्टर को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में ही r वेक्टर को हमने क्या ले लिया, कॉमन। अब यहाँ से देखो i के लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो, i कैप ये हो गया 2, लैम्डा इंटू आई कैप क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा, दोनों से मैंने आई कैप को कॉमन ले लिया। इन सिमिलर वे जे कैप के केस में देखो 3
प्लस लैम्डा इंटू जे कैप, तो 3 प्लस लैम्डा जे कैप। ऐसे के कैप के लिए -1 हो जाएगा यहाँ से, और प्लस लैम्डा, के कैप आपका कॉमन आ जाएगा, राइट। एंड देन कांस्टेंट +4 माइनस लैम्डा, ये देखो ये +4 और लैम्डा इंटू -1 क्या हो जाएगा, -10, and it is equal to 0. This is the equation number 1. This is the equation number 1. ये आपकी प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये जो प्लेन है हमारा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस के क्या पैरेलल है, इट मींस जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के। तो अगर ये प्लेन है आपका, ये एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है, तो इसका जो नॉर्मल होगा, जो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना। तो इसी लॉजिक को हमने यूज किया है दैट as the plane is parallel to the x axis, therefore जो इसका नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस के। नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस के। अच्छा, इस केस में जो डायरेक्शन रेशियोज हैं i कैप, j कैप और k कैप का कोएफिशिएंट, वो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज और नॉर्मल। तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 प्लस लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा और -1 प्लस लैम्डा। और x एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, 1 0 0। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 1 0 0, राइट। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस ये हो गया। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होगा, 2 प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 प्लस -1 प्लस लैम्डा इंटू 0। तो किसके इक्वल होगा आपका, 0। इससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये विल हैव द वैल्यू ऑफ लैम्डा। 2 प्लस लैम्डा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, माइनस। जैसे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो जो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है वहां लैम्डा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है हमारा, वहां लैम्डा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस। here in place of a lambda we will put minus, here in place of a lambda we will put -2. again r वेक्टर कॉमन आ गया आपका, ठीक है। आप यहाँ भी पुट कर सकते हो और आप सीधा डायरेक्टली इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। लैम्डा की वैल्यू -2 आई है, यू कैन पुट दिस वैल्यू इन हियर आल्सो। अब लैम्डा की जगह आई थिंक बेटर होगा यहाँ पुट करो, यहाँ भी लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, -2, यहाँ लैम्डा की जगह -2। देखो फिर क्या आएगा, r वेक्टर डॉट 2 -2 क्या हो जाएगा, 0 i कैप, 3 -2 क्या हो जाएगा, +j कैप, -1 -2 क्या हो जाएगा, -3 k कैप, 4 -2 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, +6 इक्वल टू 0। ये आएगा आपका, देखो ये आ रहा है आपका +6 इक्वल टू 0। मैंने आपको भी बताया था कि जो नॉर्मल वेक्टर है इसका यूज करके हम कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं। आई कैप के साथ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन में एक्स। जे कैप का कोएफिशिएंट क्या होता है, वाई। और के कैप का कोएफिशिएंट क्या होता है, सर। एक्स तो है नहीं, एक्स तो 0 है। तो कार्टेशियन इक्वेशन इस प्लेन की क्या होगी, वाई -3z + 6 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ plane. Okay. Next question is question number 16 and the question is if O be the origin, अगर O origin का मतलब 0 0 0 and the coordinate of P means आपको दो पॉइंट गिवन है, origin that is 0 0 0 और एक पॉइंट P 1 2 -3 and find the equation of plane। तो हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट P से पास हो रहा है और OP के परपेंडिकुलर है। OP के क्या है, परपेंडिकुलर। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गिवन क्या है, origin 0 0 0 और आपको बी पॉइंट गिवन है। हमने क्या किया, ओपी का डायरेक्शन रेशियो निकाल दिया। ये जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करेगी उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z2, दैट इज 1 2 एंड -2। अब जो आपका प्लेन है, जो हमारा प्लेन है वो किससे पास हो रहा है, प्लेन जो है आपका 1 2 -3 से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है, 1 2 -3, ठीक है। प्लेन किससे पास हो रहा है आपका, 1 2 -3, ये लिखा हुआ है यहाँ पर।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी, तो पी से पास हो रहा है आपका, तो किससे पास हो रहा है आपका, पी से। तो प्लेन जो 1 2 -3 से पास होगा और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, वन विद डायरेक्शन रेशियोज 1 2 -3। देखो ये तो हो गया पासिंग पॉइंट, ये क्या हो गया, पासिंग पॉइंट। तो उसने क्या कहा कि जो आपका प्लेन है, यहाँ से देखना, ये जो प्लेन है आपका, ये जो प्लेन है आपका, ये ओपी जो ओवर पी को लाइन ज्वाइन कर रही है, ऐसे मान लो ये लाइन है जो ओवर पी को ज्वाइन कर रही है, ये जो प्लेन है आपका, ये जो लाइन ओपी को ज्वाइन कर रही है, मतलब इसको ऐसे समझो, एक लाइन होगी ओपी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपका प्लेन है वो इस ओपी लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगा तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसके पैरेलल होगा, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, राइट। तो नॉर्मल वेक्टर अगर इसका पैरेलल होगा तो दो चीजें जब पैरेलल होती है तो डायरेक्शन रेशियो सेम होती है। तो जो आपका ओपी का डायरेक्शन रेशियो है वही नॉर्मल वेक्टर है, यानी कि जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है वो भी क्या होंगे, 1 2 -3। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इक्वल टू 0। इस केस में जो x1 y1 z1 होता है ये पासिंग पॉइंट होता है, ये क्या होता है, पासिंग पॉइंट। और ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गया, 1 2 -3। तो ए की जगह क्या आ गया 1, बी की जगह क्या आ गया 2 और सी की जगह क्या आ गया -3। पासिंग पॉइंट में भी x1 की जगह क्या आ गया 1, y1 की जगह क्या आ गया 2 और z1 की जगह क्या आ गया -। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x -1 प्लस 2y -4 -3z प्लस माइनस -9 इक्वल टू 0। व्हाट वी विल हैव, x प्लस 2y -3z -9 -1 -10 -4 -14 और ये किसके इक्वल होगा सारा आपको, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो ओपी की क्या एक्ट करता है, ओके। Next question is question number 17. Find the equation of the plane which contains the line of intersection of the plane. आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगा क्या होगा, वो इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन प्लस एनी कांस्टेंट लैम्डा इनटू इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, राइट। अब ये जो प्लेन होगा जो हमें फाइंड करना है वो इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इसी तरह से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके दो प्लेन है, इनकी क्वेश्चन गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन गिवन इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 में जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, जो प्लेन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। जैसे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, जब भी वेक्टर फॉर्म में होता है तो हम आर वेक्टर को कॉमन लेंगे, डॉट क्या होगा 2 इंटू लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1 आई कैप कॉमन। यहाँ से अगर आप जे कैप कॉमन लोगे व्हाट वी विल हैव, पॉजिटिव टर्म्स को पहले रखने की कोशिश करें। जब आप जे कैप को कॉमन लोगे, यहाँ से जे कैप को कॉमन लोगे व्हाट वी विल हैव लैम्डा प्लस 2। जब यहाँ से हम के कैप को कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव क्या है 3, तो 3 प्लस माइनस माइनस लैम्डा इंटू 2 प्लस कांस्टेंट वाला पार्ट क्या 5 इंटू लैम्डा, 5 लैम्डा -4 इक्वल टू 0, राइट। अब ये जो आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट है, कैन आई से दैट ये डायरेक्शन रेशियोज है इस प्लेन के, these are the direction ratios of these plane, what 2 lambda plus 1 a lambda plus 2 b 3 minus lambda c, this is that these are the direction ratios of this plane। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो प्लेन थर्ड है आपका ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। अब देखो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, अगेन आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोएफिशिएंट है, तो ये अगर a1 है तो ये हो गया आपका a2, ये अगर b1 है
तो जे गैप के साथ यहाँ पर क्या है B2, ये अगर C1 है तो ये आपका क्या C2, और बिकॉज दीज टू आर परपेंडिकुलर इट मींस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल होगा 0, इसके इक्वल होगा आपका 0 के। जब आप इसको सॉल्व करोगे लैम्डा कितना आ जाएगा 7/9, जो भी वैल्यू आई है आपकी इसको आप थर्ड इक्वेशन में पुट करें, जो भी ये वैल्यू आई इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज दिस विल बी योर आंसर, और लैम्डा की जगह आपको क्या करना है 7/19 पुट करें, राइट। मैं एक 33/19 एक निकाल के भी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ 7/19 रखोगे, अगर आप यहाँ 7/19 रखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा +1, 7 2 क्या हो जाएगा 14, एलसीएम लोगे 19 + 19 क्या होगा 19/19, 9 और 4 कितना हो गया 13, यू कैन सी दैट 33/19। ऐसे जब यहाँ रखोगे 7/19 प्लस 2/1 तो यहाँ से भी एलसीएम क्या आएगा 19, 7 + 19 2 30 है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 45/19। ऐसे जब आप यहाँ रखोगे लैम्डा की जगह 7/19, 19 3 कितना होता है 57 - 7/19, ये कितना हो गया 50/19, राइट। तो ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, और ये हो गया आपका के कैप। जब आप यहाँ रखोगे तो 5 × 7/19 -4, ये कितना हो जाएगा 19, 7 5 35, 19 4 72, 12 - 5 7 और 6 - 3 3, तो ये आ जाएगा आपका -37/19, -37/19। जब आप आंसर देखोगे यू कैन सी दैट 33/19 आई कैप, 45/19 जे कैप, 50/19 के कैप, और ये आपका 12 - 7, 19 3 का कितना होता है हमारा 57 होता है ना, -7, ये तो ठीक है, इसमें गड़बड़ आ रही है। ये आपका आ रहा है 41/19, 41/19 ऊपर इसको चेक कर रहे हैं 41/19, लैम्डा की वैल्यू है हमारी 7/19, माइनस क्या 4 है, राइट। 7 5 35, राइट। 90 को 4 से करोगे तो कितना आएगा 72, ये गड़बड़ होगा, 9 4 36, 76 मतलब 6 - 5 1, 4 - 3 4 आगे ना -41/19, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से सारी वैल्यूज आएगी, मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया। इसको फर्दर आप कैसे लिख सकते, सभी से अगर मैं 19 एलसीएम ले लूं तो 19 0 से इंटू होके क्या हो जाएगा 0, तो व्हाट वी विल हैव 33 आई के प्लस 45 जे के प्लस 50 के के -41 = 0, which is the required equation, which is the required equation of plane, okay। तो अब इसी प्लेन को यूज करके अगर कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी हो, मैंने आपको अभी बताया था, जो आई कैप के साथ होता है, आई कैप की जगह क्या आ जाएगा x, जे कैप की जगह क्या आ जाएगा y, और के कैप की जगह क्या आ जाएगा z। तो 33x + 45y + 50z - 41 = 0 इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ओके। तो बहुत बार स्टूडेंट को इस इक्वेशन को सॉल्व करने में इश्यू आता है, ये वैल्यूज आ कैसे लिए, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो जब आप आर कैप कॉमन लोगे, ये हो गया आई कैप के साथ आई कैप वाली टर्म लिखो +2 लैम्डा आई कैप, देन +2 जे कैप, जो हो गया प्लस लैम्डा जे कैप, देन +3 के कैप, और ये हो गया माइनस लैम्डा के कैप, देन -4 + 5 लैम्डा। अब आप देखो अगर आप आई कैप कॉमन लेते हो, वी आर लेफ्ट विद 2 लैम्डा प्लस जे कैप कॉमन लेते हो तो लैम्डा +2, के कैप कॉमन लेते हो तो 3 - लैम्डा के कैप प्लस विद इन ब्रैकेट कांस्टेंट वाला पार्ट 5 लैम्डा -4 = 0। इस तरह से वैल्यू आती है, बट ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, सिर्फ कॉमन टर्म्स
आपको देखनी है, उसको कॉमन लेना और उसके कोफिशिएंट को लिखना है। ठीक। Next question is question number 18. And the question is find the distance of the point -1, -5, -10 from the point of intersection of this line and the plane. Means आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट से जो इस लाइन और प्लेन का क्या है इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पर ये लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। और दो चीजों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम तभी फाइंड करते हैं जब एक की वैल्यू हम दूसरे में पुट करें। जैसे अगर एक लाइन है x + y = 3 और एक लाइन है x + y = 5 या 7 या 8 कुछ भी है, मैं अगर यहाँ से y की वैल्यू निकाल के, जैसे आपने AOI चैप्टर में तब हम इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे, एक इक्वेशन के वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते थे, तो जो वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू आती थी वो उसी में पुट करके उसको निकाल लेते थे। तो वैसे कुछ यहाँ पे करना है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं किसको मैं पुट कर सकता हूँ, यहाँ देखो डायरेक्टली आपको r वेक्टर की वैल्यू दी है। तो व्हाट आई कैन डू, मैं इस r वेक्टर की वैल्यू यहाँ इस प्लेन के r वेक्टर की जगह पुट कर सकता हूँ। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको, कैसे करेंगे देखो क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन ये आपकी है, ये r वेक्टर इक्वल टू ये लाइन की इक्वेशन है, सॉफ्ट ये होता है a वेक्टर, ये आपको पता है पैरेलल वेक्टर है, और ये प्लेन की इक्वेशन जिसमें ये आपका नॉर्मल वेक्टर है और ये आपका p है। ये p वेक्टर है और ये p है, ये p एक कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है इसमें फर्क क्या है, और ये p पैरेलल वेक्टर है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r वेक्टर, हमने इस r वेक्टर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r वेक्टर इन इक्वेशन 2, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखो यहाँ जो r वेक्टर है इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, 2i कैप माइनस a कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा इनटू दिस, फिर उसके आगे क्या था डॉट, तो हमने यहाँ पे डॉट लगाया, और i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 5, इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 5, कैन सी दैट इक्वल टू 5। सॉल्व कैसे करना है, ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, अगेन जो अभी मैंने समझाया था i कैप, देन 4 लैम्डा माइनस 1 j कैप, देन 2 लैम्डा प्लस 2 k कैप, साथ में क्या आ गया डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, i कैप डॉट i कैप क्या होगा 3 लैम्डा प्लस 2 j कैप डॉट j कैप प्लस माइनस माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 k cap dot k cap 2 lambda plus 2 equal to 5, and we solve it, what will be left, 3 lambda minus 4 lambda plus 2 lambda, 3 plus 2 कितना होता है 5, 5 minus 4 तो हो गया lambda, कांस्टेंट देखो प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 और इक्वल टू 5, तो ये हो गया 5, और 5 से जब 5 को माइनस करोगे तो इक्वल टू में क्या आएगा 0, तो अब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 0। ये जो लैम्डा की वैल्यू 0 आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इसको हम इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो लैम्डा की वैल्यू 0 जैसे हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास r वेक्टर की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आ गई, ये जो r वेक्टर की वैल्यू है इसी को पुट कहते हैं ना, यही आपका वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको आपने पुट किया था उसकी जो वैल्यू है वही आपका क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि r वेक्टर को भी हमने लाइन से प्लेन में पुट किया, तो ये जो वैल्यू आ रही है यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा आपका 2 माइनस 1 और 2। अब मुझे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का इस गिवन पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का इस गिवन पॉइंट से क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, तो -1 - 2 होल स्क्वायर,
y2 minus y1 minus 5 plus 1 whole square, z2 minus z1 minus 10 minus 2 whole square, माइनस 3 स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस 4 स्क्वायर क्या होगा 16, माइनस 12 स्क्वायर क्या होगा 144, जो क्या रूट 169 which is equal to 30, which is equal to 13. Okay. Next question is question number 19 and the question is find the vector equation of a line passing through this. हमने एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकाली है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये आपका जो लाइन का पोजीशन वेक्टर हो गया ये वो हो गया। लाइन की इक्वेशन क्या होती है r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू p वेक्टर। जहाँ पर a वेक्टर होता है, a वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वो जो पासिंग पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर होता है। ये तो a वेक्टर की वैल्यू देगा आपको, और ये जो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस प्लेन, इन दोनों प्लेन्स के क्या पैरेलल है। अब आप इसको लॉजिकली समझो, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, से ये लाइन होगी, ये लाइन अगर किसी प्लेन के पैरेलल है तो कैन आई से दैट जो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा, जो इस लाइन का क्या होगा पैरेलल वेक्टर, और इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, होंगे या नहीं होंगे। बस इसी को आपको यूज करना है। जैसे जो क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, जो चीज मैं आपको अभी समझा रहा था, ये आपका हो गया प्लेन, ये आपकी होगी लाइन। इस लाइन का ये जो पैरेलल वेक्टर है और इस प्लेन का ये जो नॉर्मल वेक्टर है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर। सॉरी, इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन ये आपको गिवन है, दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है। जो हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर। अकॉर्डिंग टू द, ये जो ए वेक्टर होता है मैंने अभी बताया आपको कि लाइन जिस पॉइंट से पास करती है ये उसका पोजीशन वेक्टर होता है उस पॉइंट पर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लाइन जो पास कर रही है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, इट मींस ये जो पोजीशन वेक्टर होगा इस पॉइंट का, पासिंग पॉइंट का, वो क्या होगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, जो आपका ए वेक्टर की वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है पी वेक्टर की वैल्यू। पी वेक्टर की वैल्यू के लिए हम इस लॉजिक का यूज करेंगे। कैसे, बिकॉज द लाइन इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन, तो इन प्लेन्स का जो नॉर्मल वेक्टर होगा और इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो के इक्वल होता है। पी वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर ये इसके, अगर आप इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या आएगा, a इंटू वन ए, b इंटू माइनस वन माइनस बी, और c इंटू टू क्या हो जाएगा प्लस टू सी। तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी आपकी। दूसरी a इंटू थ्री थ्री ए, b इंटू वन प्लस बी, और c इंटू वन प्लस सी। और अभी मैंने कहा था दो इक्वेशन में अगर तीन तीन वेरिएबल हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं, यही हमें करना है। यू कैन सी दैट, तो आपकी इस तरह से दो इक्वेशन बनी। किस कॉन्सेप्ट का यूज किया हमने, यहाँ पर ये नहीं लिखोगे आप, कंसेप्ट मैं ऊपर बता चुका हूँ, रीजन क्या होगा वो अभी बता चुका हूँ। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो के इक्वल है, ये रीजन है। उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो के क्या होता है, राइट। डायरेक्टली ये रीजन आपने इस तरह से लिखा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी सी, ये रफली बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है। ए का कोफिशिएंट क्या है 1 3, बी का कोफिशिएंट क्या है माइनस वन वन, सी का कोफिशिएंट क्या है 2 1। ए के केस में क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, माइनस वन इंटू वन माइनस वन, और वन इंटू टू माइनस टू। बी के केस में, बी के केस में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, क्या होगा वन इंटू वन वन, माइनस थ्री इंटू सिक्स माइनस सिक्स। फिर क्या होता है प्लस सी, प्लस सी में क्या होगा वन इंटू वन वन माइनस माइनस प्लस थ्री। नाउ व्हाट वी विल हैव, अब आपके पास वैल्यू आ गई a बाय माइनस थ्री
माइनस बी बाय -5 और सी बाय 4। लेट दीज वैल्यूज इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट के। तो ए क्या होगा -3 के, माइनस से माइनस कैंसिल, बी विल बी इक्वल टू 5 के एंड सी इज इक्वल टू 4। अब जो आपका पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये आपकी पैरेलल वेक्टर की वैल्यू होती है। ए की जगह हम क्या पुट करेंगे -3 के, तो -3 के आई कैप। बी की जगह हम क्या पुट करेंगे 5 के, तो 5 के जे कैप। सी की जगह क्या पुट करेंगे 4 के, तो ये हो जाएगा 4 के कैप। एनी क्वेश्चन? ठीक है, जैसे पैरेलल वेक्टर की वैल्यू आ गई, यहाँ से आप यहाँ से माइनस के कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम के कॉमन ले सकते हैं। हमने के को क्या ले लिया कॉमन, व्हाट वी विल हैव -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन क्या होगी, ए आपका क्या था आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस क्या था लैम्डा पी वेक्टर। तो लैम्डा तो ये, और पी वेक्टर की जगह ये पूरी वैल्यू, दैट इज के इनटू दिस। आपको पहले भी क्या है, ए इंटू बी को मैं सी लिख सकता हूँ, है तो कांस्टेंट ही। तो लैम्डा इंटू के को कलेक्टिवली हमने क्या लिख दिया, म्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन इज फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। अगेन मैंने अभी बताया कि जो लाइन जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट हमें ए वेक्टर की वैल्यू देता है, क्योंकि लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू पैरेलल। तो ए वेक्टर की वैल्यू ये पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो ए वेक्टर होता है। लाइन जो है इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन जो है, यानी कि इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर जो होगा, इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा, जैसे कि देखो ये जो लाइन है जो हमें फाइंड करनी है, ये लाइन जो है इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। मान लो एक लाइन ही होगी, दूसरी लाइन होगी आपकी, ठीक है। तो इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे होगा इस लाइन का, और इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा कुछ ऐसे होगा। तो दोनों के पैरेलल वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन होगा कि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इट मीन जो उनके डायरेक्शन रेशियो होगा उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, राइट। अब इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा लेट वो हो गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा। और यहाँ इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ऐसे इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, वो हो गया ए बी और सी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ए इंटू 3 क्या होगा, 3a -16b प्लस 7c, एक इक्वेशन ये बनेगी आपकी। यहाँ देखो 3 इंटू ए प्लस 8 इंटू बी -5 इंटू सी। तो सेम वही क्वेश्चन हो गया ना जो प्रीवियस क्वेश्चन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी सी इन टर्म्स ऑफ के, वो आप पुट कर दोगे क्वेश्चन में एंड यू विल हैव योर आंसर। कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू पैरेलल वेक्टर। a वेक्टर हो गया आपका ये पासिंग पॉइंट, i कैप प्लस 2j कैप -4j। और पैरेलल वेक्टर को हमने कैसे लिखा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। से क्वेश्चन नंबर 1। अब जो गिवन लाइन है उसमें फर्स्ट लाइन ये है जो आपको फाइंड करनी है, ये हो गया क्वेश्चन 1। जो सेकंड जिसके परपेंडिकुलर है वन ऑफ द लाइन, उसको हमने ले लिया क्वेश्चन। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 3 आई कैप -16 जे कैप प्लस 7 के कैप, यही होगा। अब बिकॉज ये रिक्वायर्ड लाइन और ये लाइन 2 दे आर परपेंडिकुलर, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, 3 इंटू ए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 equal to 0। That's it, equation A, capital A, क्वेश्चन कैपिटल A। सेम केस आपका आ जाएगा क्वेश्चन 3 के साथ। ये हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के, तो 3 इंटू ए, 8 इंटू बी और -5 इंटू सी। अब बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर तो यहाँ से आ गई क्वेश्चन 3।
हाउ टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन, मैंने अभी बताया था आपको, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, एबीसी लिखा, ए के कोफिशिएंट 3 3, फिर बी के केस में बी के नीचे बी के कोफिशिएंट -16 8, सी के केस में सी के कोफिशिएंट 7 -5, राइट, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ए के केस में इसको हाइड कर दो, -16 -5 80, with minus sign 8 7 the 56, देन बी के केस में माइनस बी हो जाएगा, पहले प्लस होता है फिर माइनस, बी के केस में हाइड कर दो 3 इंटू -5 -15 -7 3 जा 25, देन सी के केस में प्लस सी, इसको हाइड कर दो 3 इंटू ए 24 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 40। जब हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे बट वी विल हैव a by 24 माइनस बी बाय -36 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b बाय 36, c बाय 72। अभी देखो ये सारे के सारे जो है किसी एक टेबल से क्या सिंपलीफाई नहीं हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 6 जा 70। तो थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं क्वेश्चन, एंड लेट दिस प्रोपोर्शनल वैल्यू बी इक्वल टू k। तो ये क्या होगा 2k, b क्या होगा 3k, c क्या होगा 6k। जो आपका पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या होता है ए आई कैप, तो ए की जगह क्या आ जाएगा 2, बी जे कैप 3k जे कैप, सी के कैप 6k के कैप। यहाँ से अगर आप k कॉमन लेते हो तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6k कैप। तो जो इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन होगी क्या था, ए वेक्टर जो पासिंग पॉइंट था प्लस लैम्डा इंटू पी वेक्टर, पी वेक्टर की वैल्यू क्या थी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये आपकी पी वेक्टर की वैल्यू, तो ये पूरी आपने पी वेक्टर की वैल्यू, मैंने अभी बताया था ये दोनों है तो कांस्टेंट ही, दोनों को इकट्ठा करके हम क्या ले सकते हैं म्यू। जो फाइनल आंसर होगा वो आपका होगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आपका, पहले भी एग्जाम में आ चुका है काफी बार। प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज द इंटरसेप्ट ए बी सी, कि अगर किसी प्लेन के जो इंटरसेप्ट है, प्लेन जिसके एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ए है, वाई पर बी और जेड पर सी, उस प्लेन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है पी यूनिट, तो 1/a² प्लस 1b² प्लस 1/c² 1/p² के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल we know that intercept form of a plane, that is x by a plus y by b z by c equal to 1। यहाँ x का कोएफिशिएंट कहने से 1, y का कोएफिशिएंट क्या 1, z का कोएफिशिएंट क्या 1, और पॉइंट, जिस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस है वो कितना 0 0 0। वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है प्लेन की, कार्टेशियन फॉर्म में वो कहती है ax plus by plus cz equal to 2। तो कहने से दैट इस केस में जो आपका a है वो 1/a है, y के साथ क्या है 1/b, ये हो गया कैपिटल A, ये हो गया कैपिटल B, और z का जो कोफिशिएंट है वो आपको किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा कैपिटल C की। तो ये आपका फिर क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया राइट। आपको जो प्रूव करना है वो कैपिटल P है स्मॉल p है, स्मॉल p है तो स्मॉल p को मैंने ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, स्मॉल p लिखा हुआ आपको, इसको स्मॉल p लिखा। वी नो दैट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस पॉइंट से इस प्लेन का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, वो p के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल p। दैट्स व्हाई स्मॉल p ऐसे लिख लो, ऐसे फॉर्मूला में पता किसी पॉइंट से प्लेन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है ax1 plus by1 plus cz1 minus p upon root a² plus b² plus c²। a की जगह आ जाएगा 1/a इंटू 0, तो वो क्या हो जाएगा 0। b की जगह क्या होगा 1/b इंटू 0, तो ये भी क्या होगा 0। कैपिटल C की जगह क्या होगा 1/c इंटू 0, ये भी क्या होगा 0। माइनस p, p यहाँ पर क्या 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, राइट, अपॉन रूट a²। कहने से दैट 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², तीनों की वैल्यू पुट कर दी और इक्वल टू स्मॉल p।
ये जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सारी वैल्यूज पुट करके, तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू है। अभी मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको। तो ये इस तरह से ये सारा जीरो, ये आपका सारा जीरो हो गया, -1/3 इक्वल टू स्मॉल, एंड इट कैन बी रिटन एज, भाई -1 का मॉडुलस निकालोगे तो 1 ही आएगा अपॉन दिस। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, मीन्स पी यहाँ पर आ गया अपॉन में, तो 1/p हो गया, और ये सारी वैल्यूज आपकी इक्वल टू में यहाँ आ गई। देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, what we will have 1/p square is equal to 1/a square plus 1/b square plus 1/c square, and that's what we have to do. This is one of the important question. मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ, जिस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना होता है वो यहाँ पर ओरिजिन था, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 0। x1 भी हमारा 0 था, y1 भी 0, z1 0, बट a b c जो प्लेन की इक्वेशन होती है उसमें x का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z, और ये प्लेन की कांस्टेंट वैल्यू। जब हमने फॉर्मूले में पुट किया ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस p अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a इंटू x1 0, b इंटू y1 0, c इंटू z1 0, -1 अपॉन रूट a स्क्वायर 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर इक्वल टू, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहा, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन, दो प्लेन के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि किस तरह के प्लेन है, ये नॉर्मल प्लेन है या ये पैरेलल प्लेन है, ये क्या है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, इस दोनों साइड अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या होगा 2x 3y 4z इक्वल टू 6। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका x y z के कोएफिशिएंट आपके मैच कर रहे हैं। इट मींस ये दोनों प्लेन आपके कौन से प्लेन है, दीज आर पैरेलल प्लेन्स, दीज आर पैरेलल प्लेन। पैरेलल प्लेन के लिए हमारे पास स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, जो आपकी बुक में इस तरह से गिवन है, और मैंने जो आपको करवाया था और आपको इसी तरह से माइंड में रखना है, क्योंकि हमने जो प्लेन में कांस्टेंट लिया था उसको पी लिया, P2 माइनस P1 जो दोनों प्लेन की कांस्टेंट है, सेकंड प्लेन की कांस्टेंट वैल्यू से फर्स्ट प्लेन की कांस्टेंट वैल्यू को माइनस करना है, ABC जो डायरेक्शन रेशियो है प्लेन के, पैरेलल है दोनों में सेम ही होगा उसका भी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड की, इसको हमने सिंपलीफाई किया, फर्दर 2 से डिवाइड किया, हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। अब जो गिवन प्लेन से आपके वो पैरेलल है, अगर गिवन प्लेन्स आपके पैरेलल है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन इज P2 माइनस P1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विद मॉडुलस है, वो डिस्टेंस कांट बी 90। अब अगर आप दोनों प्लेन्स को देखो तो आपका P2 क्या है 6 है, P1 आपका 4 है, P2 आपका 6 है और P1 आपका क्या है 4, और ABC 2 3 4 है। ये हो गया 6 माइनस 4, 2 स्क्वायर a 3 स्क्वायर b 4 स्क्वायर c। जब आप सॉल्व करोगे तो 2/√29 यूनिट आएगा, जो आपका ऑप्शन डी है, दिस इज योर ऑप्शन डी, ओके। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा चैप्टर पैक हो जाएगा। प्लेन, ये आपका प्लेन 1 है, ये आपका प्लेन 2 है। आपको कहा गया कि आपको चेक करना है कि परपेंडिकुलर है पैरेलल है। तो सबसे इजी अगर चेक करने की बात करते हैं तो पहले हम पैरेलल की कंडीशन चेक करना इजी होती है, a1/a2। तो देखो ये 2 है, ये 5 है, a1/a2 हो गया 2/5। देन b1/b2, ये -1 है -2.5, तो -1 अपॉन -2.5, माइनस से माइनस कट गया, ये डेसिमल रख के 10 हो गया, ये भी हो गया 2/5। देन c1 अपॉन c2, ये हो गया 4 और ये हो गया 10, तो 4/10, ये भी सिंपलीफाई हो गया, क्या आ गया 2/5। तो देखो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये सारा इक्वल आ रहा है, सारे के सारे क्या आ रहे हैं आपके इक्वल। इट मींस ये दोनों के जो प्लेन्स हैं आपके ये क्या है पैरेलल है, these two planes are parallel।
वन बाई टू 2/5, b1/b2 भी 2/5 आएगा आपका, और c1/c2 भी क्या आएगा आपका 2/5, c1/c2 भी क्या आएगा 2/5। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, which means even planes are parallel, right? और ये आपका चैप्टर पूरा खत्म।